नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अर्थमेटिक के बाद जो मेन पोर्शन है एडवांस मैथ रहता है वही हम शुरू कर रहे हैं आज। काफ़ी स्टूडेंट्स मानते हैं कि एडवांस मैथ मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। एडवांस मैथ मेरी से पूछोगे तो एडवांस मैथ सबसे आसान पार्ट है मैथ का। अर्थमेटिक में आपको कई चीज़ें याद रखनी पड़ती है। एडवांस मैथ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो रूल से बाहर है। अगर आपने रूल सही से समझ लिए, अगर आपने एडवांस मैथ को सही से समझ लिया तो आपको कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सब खुद ब खुद याद होगा। तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे आसान टॉपिक जो है एडवांस मैथ का। 3 या 4 क्लास में हम इसको कंप्लीट भी कर देंगे। तो निर्देशांक ज्योमेट्री में हम यूज़ करते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ये है माइनस एक्स अक्ष और ये माइनस के वाई अक्ष। हम जो बिंदु लेते हैं इसके अंदर, यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है P, इसको मैं डिनोट करूँगा x और y से, ठीक है। इस x एक्सिस के बिंदु को बोलते हैं हम इंग्लिश में एब्सिसा और हिंदी में बोलेंगे इसे भुज। और y एक्सिस के बिंदु को बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं कोटि। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, हिंदी में बोलेंगे कोटि। ये जो बिंदु होगा यहाँ पर, जहाँ पर x और y का मान 0 होगा, इसे बोलेंगे ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु। बिल्कुल 0 से शुरू करेंगे हम, एक एक पॉइंट को सही तरह समझते चलिए। ओरिजिन, इसे बोलेंगे बिंदु। अब बात करते हैं कि इन क्वाड्रेंट में जो 4 क्वाड्रेंट हमने बनाए हैं, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दोनों मान आएंगे तो यहाँ पर पहला भी पॉजिटिव आएगा और वाई भी पॉजिटिव आएगा। अगर इसकी बात करूं तो x का माइनस में मान आएगा तो पहला माइनस और ये पॉजिटिव। इसकी बात करें तो ये क्या आएगा, दोनों ही माइनस के। इसमें बात करें तो x पॉजिटिव और y माइनस का आएगा। कई बार इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 4 - 3 किस क्वाड्रेंट में है, तो कौन से क्वाड्रेंट में ये प्लस का x है माइनस का y है, तो कौन से क्वाड्रेंट में ये, चौथे क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब देखिए, कोई बिंदु P यहाँ पर है, ये है x और ये y। तो अगर मैं इसको मिला दूँ ओरिजिन से, और यहाँ से आपसे पूछा जाए कि ओरिजिन से x और y की दूरी क्या होगी, अगर मैं इस दूरी को मापूँ x एक्सिस पे तो ये कितनी होगी x, और इसको मानूँ यहाँ से तो ये कितनी होगी y। पाइथागोरस प्रमेय का आपको अगर नियम याद हो तो पाइथागोरस प्रमेय में किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये होगा आपका p + b। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो हमारा लंब हो गया ये और आधार हो गया ये, तो ये जो ओरिजिन से दूरी आ जाएगी आपकी x² + y²। तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी अगर आपको निकालनी हो तो आप यहाँ से लेकर आप निकाल सकते हो। अगला, इसी के अंदर यदि मैं बात करूं पोलर
कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट होता है ऑफ अ पॉइंट। बिंदु का ध्रुवीय रूप, बिंदु का ध्रुवीय रूप कैसे निकलेगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको समझाया, इसी में हम डायरेक्टली अगर पूछें तो डायरेक्टली हम कह देते हैं कि आर कोस थीटा और आर साइन थीटा आपका ध्रुवीय रूप होता है, कोऑर्डिनेट फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म होती है किसी भी पॉइंट की। लेकिन आती कैसे है ये समझने के लिए देखिए, कोई बिंदु यहाँ पर है P, X और Y। अगर मैं इससे मान लूँ कि ये इसके साथ X एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है, X एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है, X माइनस एक्स, Y माइनस वाई, तो क्या होगा, मैं यहाँ से मिला देता हूँ इसे, ये होगा आपका X और ये होगा Y। तो इस ट्रायंगल के अंदर आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अगर मुझे निकालना हो आपका बेस, अगर मुझे निकालना हो आपका बेस, तो कैसे निकलेगा, साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। तो ये आपके रूल हो गए, P बाई एच, एच बाई पी। तो इसको मैं ले लेता हूँ R, तो कोस थीटा आपका हो जाएगा, कोस थीटा जो है आपका आएगा, कितना आएगा, x बाय आर, कोस थीटा जो आ जाएगा आपका x बाय आर आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ से x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो r कोस थीटा। तो हम यही मानते हैं, देखिए बेस आपका x है, हाइट आपकी y है, तो कोस थीटा आ जाएगा आपका x बाई आर, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो r आपके हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ से कर्ण है r, तो कर्ण का आपने निकाला आधार बटे कर्ण इक्वल टू कोस थीटा, तो आपका ये आ गया x इक्वल टू आर कोस थीटा। तो हमारा x जो बिंदु आया वो कितना आया, r कोस थीटा। अब निकालते हैं हम y थीटा। तो साइन थीटा की बात करोगे तो साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच, और P कितना है, y अपॉन में r, तो y का मान आ जाएगा r साइन थीटा। तो हमें ये ज़्यादा समझने के लिए सिर्फ ये y इक्वल टू r साइन थीटा, y इक्वल टू r साइन थीटा। अब अगर हमें r निकालना है यहीं से, तो r क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर द रूट। तो ये आपकी पोलर कोऑर्डिनेट है किसी भी बिंदु के, ठीक है। अब यहीं से अगर आपको एंगल का पता करना है कि एंगल कितना आ रहा है, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, टेंजेंट थीटा। अगर दो बिंदु आपके पास 1 और √3 आपको दिए दो बिंदु और पूछा है बताइए एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का कोण बन रहा है पोलर कोऑर्डिनेट में, तो क्या लिखोगे आप, आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या y और ये क्या है x, तो ये कितना √3/1, और तो थीटा कितना हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स √3, और √3 का मान क्या होता है टेंजेंट इनवर्स में, √3 का मान टेंजेंट इनवर्स में क्या होगा, तो ये थीटा का मान होगा 60 डिग्री। तो क्या हो गया आपका मान 60 डिग्री। आगे चलते हैं सिर्फ समझने के लिए, अभी मैं सिर्फ इसका ब्रीफली आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ करते रहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिर से बता रहा हूँ, सबसे आसान टॉपिक है जो कि एडवांस मैथ का पार्ट है। आगे एक मिनट डालते हैं।
अब जो हम टॉपिक करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला करते हैं हम, दो बिंदुओं के बीच की दूरी करते हैं, वो कैसे निकलती है। मान लीजिए एक बिंदु A है और एक बिंदु ये B है, ठीक है। ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इसको मिलाता हूँ यहाँ से, अगर ये दूरी मानूँ मैं तो ये कितनी आएगी x1 और ये दूरी पूरी x2 आएगी। भाई x1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बता रखी इस पॉइंट से x1 है और ये x2 है, तो यहाँ से ओरिजिन से इसका मान x2 होगा। अब यहाँ से इस y का मान यहाँ तक कितना आएगा, y का मान यहाँ तक आएगा आपका y1 और यहाँ तक y का मान आएगा y2, ठीक है। देखिए ये दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर y2 माइनस y1 और ये दूरी इतनी, सारे में से इतना माइनस कर देंगे x2 माइनस x1 आ जाएगा, x2 माइनस x1 आएगा। तो अब आपको मैंने बताया था कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, लंब बटे आधार कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर y2 माइनस y1 प्लस आधार का स्क्वायर x2 माइनस x1 और ये उधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, जो दूरी का फॉर्मूला है, दूरी का सूत्र है, वो हमारे पास क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट आपका दूरी का सूत्र आएगा। तो एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन ले लीजिए। इसी के बाद आपका क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में ये आसान सा क्वेश्चन आया भी हुआ है SST के में। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2.0 एंड -5 एंड x इज एंड 0 इज़ 13 फाइंड r। यदि मैं लिख देता हूँ, यदि दो बिंदु है आपके 0 - 5 व x और 0 के बीच की दूरी 13 है, तो x का मान बताओ। तो x का मान बताओ। हमें दे रखी है दूरी, दूरी का फॉर्मूला था y2 आप किसी को मान लीजिए 0 - 5, तो ये प्लस हो जाएगा का स्क्वायर प्लस x2 x माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये होगा 13 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 25 प्लस 1 मिनट आप ये रूट नहीं लगाओगे, अगर इधर स्क्वायर लगाया तो आपने ये रूट भी नहीं लगेगा, स्क्वायर लगाया तो x का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 169 माइनस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 145, x इक्वल टू 144, तो ये आ गया आपका x इक्वल टू ±12। ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप ताज्जुब होगा आपको कि ये एग्ज़ाम SSC के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो अब ये बहुत आसान ही क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मुझे उम्मीद है आप बड़े आराम से कर लोगे। आगे हम चलेंगे स्लोप के बारे में, अगली नेक्स्ट क्लास में स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।